जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग राजकृत उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जो 2009 में ली गई थी उनके उसमें जो झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोग आज डिस्कशन करते हैं। तो अगर इसके पहले वाले वीडियो सब नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था ये पूछ रहा है। तो जो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में। कितने? 15 नवंबर। 15 नवंबर में हुआ था 2000 में। और ये 28वां राज्य था। कितने? 28वां राज्य था। इसके पहले 1 नवंबर में अगर देखा जाए तो 1 नवंबर में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। और 9 नवंबर में हुआ था किसका? यूके मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं है। तो 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर उत्तराखंड और 15 नवंबर हमारा झारखंड का स्थापना होता है 2000 में। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसमें लिखा है कि इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है। तो जो लिखा है उसमें जो दिया हुआ है कि लोक नृत्य जो झारखंड का नहीं है, मतलब बाकी 3 जो झारखंड का होगा उनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो झारखंड का नहीं होगा। तो पाइका हम लोग का झारखंड का है, नटुआ भी है, छौ नाच भी है। लेकिन जो घूमर है, घूमर हम लोग का झारखंड में ये नहीं मनाया जाता है, मतलब ये झारखंड का फोक डांस नहीं है, ये राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। तो घूमर राजस्थान का है, तो आंसर क्या होगा? बी। आगे चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन में कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति कितनी प्रतिशत है। तो झारखंड में अभी जो अनुसूचित जनजाति है ये आपका 26.2% है। कितना? 2011 के सेंसस के अनुसार 26.2% है। लेकिन ये जो डेटा है ये 2001 से संबंधित है, तो उसको हम लोग को याद नहीं रखना है। हम लोग को 2011 वाला डेटा याद रखना है। यही चीज़ अगर हो सके 1-1.5 साल बाद में कोई एग्ज़ाम होगा तो 2021 का जो डेटा आएगा उसको भी याद रखना पड़ सकता है। तो अच्छा होगा कि इसी टाइम इसी एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया जाए, नहीं तो अन्यथा दोबारा हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अभी चौथा क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो वर्तमान में झारखंड में जो विश्वविद्यालय हैं अभी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और 12 स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो टोटल 13 यूनिवर्सिटी हम लोग बोल सकते हैं अभी वर्तमान में है झारखंड में। उनमें से 3 डीम्ड विश्वविद्यालय है। आगे जो क्वेश्चन है उसमें वहाँ हम लोग देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है। कौन सा दक्षिणी सीमा? तो झारखंड का अगर हम लोग मैप देखते हैं तो कुछ इस टाइप से मैप है झारखंड का। ऐसे मैप है ना कुछ झारखंड का मैप। तो इसमें बोल रहा है कि दक्षिण सीमा। कौन सी सीमा? दक्षिण सीमा। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, तो ये जैसे ये हम लोग का बिहार है ऊपर में, पूर्व में वेस्ट बंगाल है और इधर हम लोग का छत्तीसगढ़ है और यहाँ से इधर जो होगा ये यूपी होगा। तो ये वाला जो दक्षिण वाला है, दक्षिण वाला क्या होगा ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो दक्षिण वाला जो इधर है, इधर क्या है हम लोग का? ओडिशा है ना दक्षिण में। तो आंसर देखिए, झारखंड राज्य अपनी दक्षिण सीमा किससे? ओडिशा से करती है। आंसर डी हो जाएगा। बाकी भी हम लोग देख लिए, उत्तर प्रदेश कहाँ है, बिहार कहाँ है, वेस्ट बंगाल कहाँ है, ये भी देख लिए। आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन है कि कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो कोयला भंडार में अभी झारखंड का जो स्थान है, मतलब भंडार के दृष्टिकोण से पहला है। भंडार के दृष्टिकोण से झारखंड पहले नंबर पे आते हैं पूरे भारत में।
लेकिन अगर उत्पादन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 2020-21 के डेटा के अनुसार अभी उत्पादन के दृष्टि में चौथे स्थान पर है झारखंड कोयले के उत्पादन के मामले में। अभी प्रेजेंट में पहले तीसरा में था, अभी चौथा में आ गया है। मध्य प्रदेश झारखंड को पीछे छोड़ के आगे आ गया है और झारखंड चौथे नंबर पे आ गया है उत्पादन के दृष्टिकोण से वर्तमान में। 7वां क्वेश्चन है कि झारखंड निर्माण के समय राज्य में कितने जिले थे। तो झारखंड जब निर्माण हुआ मतलब 15 नवंबर 2000 को, तो उस टाइम कितने थे, 18 थे। और अभी कितना है, अभी है हम लोग का 24, अभी 24 है ना। तो ये जो 6 बढ़ा ना, तो ये 6 कौन कौन से उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जामताड़ा के बाद हम लोग रामगढ़ के बाद लातेहार के बाद खूंटी के बाद फिर खूंटी के बाद सरायकेला खरसवां के बाद हम लोग खूंटी सरायकेला खरसवां फिर सिमडेगा। हो गया ना, 1 2 3 4 5 और ये सिमडेगा 6। तो 6 जिला कौन कौन सा आया, जामताड़ा, रामगढ़, लातेहार, खूंटी, सरायकेला खरसवां और सिमडेगा। इस तरह से 6 जिला ऐड किया गया मतलब 15 नवंबर 2000 के बाद। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन में कि झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं। तो झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं, झारखंड में जनजाति समूह अभी प्रेजेंट में 32 है। 32वां नंबर जो है वो कोल है, 31वां नंबर क्या है, कंवर है, पहला नंबर क्या है, संथाल, दूसरा में उरांव है। तो पहला हम लोग को याद रखना कि पहला संथाल है, 31वां कंवर है और 32वां कोल है। टोटल 32 जनजाति है झारखंड में। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। चूँकि ये जो क्वेश्चन आया है ये है 2009 का, तो 2009 के टाइम कितने डीम्ड विश्वविद्यालय उनमें से ये पूछ रहा है। और अभी प्रेजेंट में अभी डीम्ड विश्वविद्यालय 3 है। तो इसमें अगर प्रेजेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 1 होगा, BIT मेसरा 2 होगा। तो ये दोनों यहाँ पे होगा अगर वर्तमान पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और एक होगा NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो जमशेदपुर में है, ये भी डीम्ड विश्वविद्यालय इसको घोषित कर दिया गया। तो वर्तमान में अभी कितना है, 3 है। 10वां क्वेश्चन है कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे और उस टाइम इनका पार्टी का नाम था भाजपा, BJP। फिर उन्होंने BJP को छोड़कर झारखंड विकास मोर्चा गठन करता है और अभी इस जो चुना हुआ विधानसभा, इसके बाद उन्होंने जो झारखंड विकास मोर्चा था उसको विलय कर दिया भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल मरांडी ने। बाबूलाल मरांडी के बाद सेकेंड जो मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड में तो अर्जुन मुंडा, फिर शिबू सोरेन के नाम पे सबसे कम दिन का जो मुख्यमंत्री है झारखंड में वो शिबू सोरेन के नाम पे है। और मधुकरा झारखंड का प्रथम स्वतंत्र CM जिसको हम बोलेंगे, जो स्वतंत्र CM का मतलब ही है ये कोई पार्टी से संबंधित नहीं थे, निर्दलीय थे। तो इस तरह से हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिए। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन में। हम लोग 11वां क्वेश्चन में लिखा है कि इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली नहीं है। तो पालकोट जगह का नाम है, दोईसा भी जगह का नाम है, नागफेनी भी जगह का नाम है। तो बात की जो बच रहा है रातू क्या होगा, एक चित्रकला शैली है लेकिन एक जगह का भी नाम है, लेकिन मेनली ये एक चित्रकला शैली है। आगे देखते हैं कि भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना कहाँ खुला था, कहाँ पे, भारत में। तो भारत में सबसे पहले जो लौह इस्पात कारखाना खुला था वो जमशेदपुर में, ये टिस्को है जो सबसे पहले खुला था। टिस्को कब खुला था, 1907 में। तो ये समझ में आ गया, टिस्को जो खुला था जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी और खरकाई नदी दोनों के, स्वर्णरेखा नदी और खरकाई नदी के
संगम में बसा है कौन? टिस्को। आगे चलते हैं हम लोग। 13वां क्वेश्चन है कि विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजनाएं चलाई गई थी? तो ये झारखंड में नहीं है, पूरे भारत में चल रही है। वो है मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना चल रही है और ये कब से आई है? 1995, मतलब 1995 में। 1995 से शुरू हुई है मिड डे मील। और इस टाइम जो मिनिस्टर थे कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे इसमें। ठीक, आगे चलते हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन है खेरवार आंदोलन। खेरवार आंदोलन जो 1974 में हुआ था, ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था भागीरथ माझी के नेतृत्व में। और इसको बाबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबा। बाबा किसको कहा जाता है? भागीरथ माझी का उपनाम बाबा भी। 1974 में इन्होंने खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किए थे। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन, और ये आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा झारखंड में है? तो जो नेशनल पार्क दिया है उनमें से कौन सा झारखंड में है, वो हम लोग को चर्चा करनी है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बांधवगढ़ हम लोग का एमपी में है, मध्य प्रदेश में। बेतला हम लोग का झारखंड में है। और भालूकुपांग ये हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है भालूकुपांग। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन का डिस्कशन किए। आप लोग का हमारा ये प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। और अगर पसंद आ रहा है तो बाकी फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।